ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 19 जुलाई 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। हरियाणा में खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ाया। घटना के 4 घंटे के भीतर एनकाउंटर, एक को गोली लगी, दूसरे को भी पुलिस ने घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सभी केस ट्रांसफर करने पर कर सकता है विचार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अग्निपथ से जुड़ी सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर। देश में 15,528 नए कोरोना संक्रमित मिले। सक्रिय केस बढ़कर 1,43,000 से ज्यादा हुए। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। स्पेन और पुर्तगाल में 748 लोगों की गर्मी से मौत। केरल में नीट एग्जाम में चेकिंग के दौरान छात्राओं के उतरवाए थे अंडरगारमेंट्स। अब पुलिस ने दर्ज किया केस। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी घटना की जांच के आदेश दिए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के नूंह जिले में आज खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहां छापा मारने आए थे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आसपास के कई गांवों को घेर लिया। खबर है कि तावड़ी इलाके के पंचगांव में पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसमें डंपर के क्लीनर इकरार के पैर में गोली लगी है। इकरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डंपर के ड्राइवर को भी पुलिस ने घेर लिया है। दोनों ही पंचगांव के रहने वाले हैं। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने एक आरोपी के गोली लगने और गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर विवादों में घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान नुपुर के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उन्हें मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। अदालत अगली सुनवाई में सभी केस ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है। नुपुर के वकील ने सारे मामले दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पारदीवाला की बेंच में हुई। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब, हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाई कोर्ट से भी अग्निपथ के खिलाफ सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की थी कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में है, उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। देश में आज मंगलवार को 15,528 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही सक्रिय केस बढ़कर 1,43,654 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह अपडेट आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 25 लोगों ने महामारी के आगे हार मान ली। देश में 5 दिनों से नए मामलों में गिरावट आ रही है। मंगलवार को जहां 15,528 नए केस मिले, जबकि सोमवार को 16,935 नए केस मिले थे। इसके पहले पिछले 4 दिनों से लगातार 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। इस वक्त यूरोप में गर्मी की वजह से बुरा हाल है। वहां तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। कई देशों में भीषण लू पड़ने की वजह से लोगों की मौत भी हो गई है। स्पेन और फ्रांस में जंगलों में लगी आग ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। ब्रिटेन के हर हिस्से में तापमान ने नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। स्पेन में 2 लोगों की जंगलों की आग के चलते भी मौत हुई है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ा है। रेल सेवा उत्तर पूर्व इंग्लैंड के कई हिस्सों में स्थगित भी रही। यूरोप के इबेरिया प्रायद्वीप में गर्मी से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। पुर्तगाल से लेकर बाल्कन्स के जंगलों में लगी आग आने वाले दिनों को और मुश्किल बनाएगी। उत्तरी इटली के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ये घातक गर्मी अधिक बार आएगी और लंबे समय तक रहेगी। ब्रिटेन में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। यहाँ सोमवार को अब तक का सबसे गर्म दिन रहने की आशंका के बीच देश के लोगों को घरों के अंदर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि तापमान यहाँ पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के करीब है।
आलम ये रहा कि लंदन में 135 साल पुराने लंदन ब्रिज को ढक दिया गया। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है और मौसम विज्ञान कार्यालय ने अत्यधिक गर्मी का पहला रेड अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट अत्यधिक गर्मी से जीवन के लिए खतरे की चेतावनी है। मेडिकल पढ़ाई के लिए देश भर में आयोजित होने वाले नीट एग्जाम में केरल से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चेकिंग के नाम पर छात्राओं के अंडरगारमेंट्स तक उतरवा दिए गए, जिसके बाद केरल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला सोमवार को तब सामने आया जब 17 वर्षीय एक लड़की के पिता ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उनकी बेटी नीट परीक्षा में बैठी थी और अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, जिसमें उसे परीक्षा के लिए 3 घंटे से अधिक समय तक बिना अंडरगारमेंट्स के बैठना पड़ा था। लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने नीट बुलेटिन में बताए गए ड्रेस कोड के हिसाब से ही कपड़े पहने थे। घटना की निंदा करते हुए विभिन्न युवा संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने कोल्लम ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज रेल।